एक समय की बात है, एक गांव में एक राजा था जिसके पास एक घोड़ा था। राजा उस घोड़े से बेहद प्यार करता था, लेकिन उस घोड़े में एक कमी थी, उसे खाने के लिए बहुत ज्यादा चाहिए था। राजा उससे काफी दुखी हो चुका था क्योंकि हर थोड़ी देर में वो घोड़ा भूखा हो जाता था। राजा ने मंत्री को बुलवाया और उससे कहा, यदि इस घोड़े को कंट्रोल नहीं किया गया तो ये हमारे राज्य का सारा खाना खा जाएगा और राज्य बर्बाद हो जाएगा, राज्य में अकाल पड़ जाएगा। राजा ने मंत्री से कहा, अब इस घोड़े को तुम्हें कंट्रोल करना ही होगा, यदि तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम्हें मंत्री पद से हटा दिया जाएगा। मंत्री ने राजा की बात सुनी और उस घोड़े को कंट्रोल करना शुरू किया। मंत्री जब भी उसे कुछ खाने को देता वो कुछ ही देर में फिर से भूखा हो जाता और खाना न देने पर जोर जोर से चिल्लाने लगता। ये सिलसिला एक सप्ताह तक चला, लेकिन मंत्री घोड़े को कंट्रोल नहीं कर पाया। मंत्री उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया और दुखी होने लगा कि अब मुझे मंत्री पद से हटा दिया जाएगा। तभी उस रास्ते से गुजरते हुए साधु वहाँ पर आते हैं और मंत्री से कहते हैं, क्या हुआ, तुम काफी परेशान हो। मंत्री उन्हें पूरी बात बताता है। फिर साधु उससे कहते हैं, बस इतनी सी बात, मैं इस घोड़े को आसानी से काबू में कर सकता हूँ, चलो मुझे लेकर वहाँ पर चलो। साधु घोड़े के पास जाते हैं जो एक हाथ में खाना और एक हाथ में डंडा लिए होते हैं। पहले घोड़े को 2 बार खाना देते और जब घोड़ा कुछ ही देर में फिर से तीसरी बार खाने आता है तब उसे जोर से डंडे से घोड़े को मारते हैं। घोड़े को दर्द होता है और वो भाग जाता है। कुछ घंटे बाद घोड़ा फिर से खाने आता है। साधु फिर से उसे 2 बार खाना देते हैं और तीसरी बार में फिर से जोरदार मार लगाते हैं। घोड़ा फिर से डर कर भाग जाता है। अब घोड़ा फिर से आता है और 2 बार खाने के बाद वो मार पड़ने से पहले ही वहाँ से चला जाता है, क्योंकि घोड़े को समझ में आ जाता है कि मुझे फिर से मार पड़ने वाली है। और ऐसा करते करते कुछ ही महीनों में साधु उस घोड़े को पूरी तरह से सुधार देते हैं। दोस्तों, घोड़े की उस खराब आदत के पीछे राजा का हाथ था, क्योंकि राजा उससे प्यार करता था और थोड़ी सी भूख लगते ही तुरंत उसे खाना दे देता था। वैसे ही राजा की जगह आप हो और उस घोड़े की जगह आपका मन दिन भर में आपसे कुछ न कुछ मांगता रहता है कि फालतू की वीडियो देख लो, बाहर घूम लो या किसी से चैटिंग कर लो या नशा कर लो, और आप मन को तुरंत वो चीजें दे देते हैं। इसलिए उस घोड़े की तरह आपका मन भी बेकाबू हो गया है। अब आप ही सोचो कि अगर यही हाल रहा तो भविष्य में आपके साथ क्या होगा। आपका मन आपको बर्बाद कर देगा। ज्यादातर लोग आंख बंद कर अपने मन के अनुसार चलते हैं और शिकायतें करते रहते हैं कि मेरी तो किस्मत ही खराब है। दोस्तों, इनकी किस्मत नहीं बल्कि इनकी आदत खराब है। इन्होंने हमेशा अपने मन की मानी है और अब यही मन बेलगाम हो गया है। यदि आपने भी अपने मन पर लगाम नहीं लगाई तो आप भी जीवन भर दुखी ही रहोगे। अगर जीवन में कुछ बड़ा उखाड़ना है तो आपको अपने मन पर काबू पाना होगा, इसे अनुशासन में लाना होगा। इतिहास उठाकर देख लो, जिन्होंने भी अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल किया है उन्होंने खुद पर कंट्रोल करके किया है। मन को काबू में करने के लिए आपको छोटे छोटे नियम बनाने होंगे और उनका हर हाल में पालन करना होगा। उदाहरण के लिए मान लो कि आप एक दिन में 1 घंटा बर्बाद करते हो, तो आज से एक नियम बना लो कि आज से मैं हर हाल में 1 घंटा ईमानदारी से पढ़ाई या काम करूंगा। दोस्तों, जब आप 1 घंटा किसी काम को दोगे तो मन में आएगा, काम छोड़ चल मस्ती करते हैं, मोबाइल चलाते हैं, बाहर घूमते हैं, नशा करते हैं। उस वक्त खुद से कहना है कि चाहे जो भी हो 1 घंटा इस काम को करना ही है, इस जगह से हिलना नहीं है। आपका मन कुछ देर बाद कहेगा, अरे इसे बाद में कर लेना, लेकिन जब आप अपने नियम पर अड़ जाओगे, मन को मना कर दोगे, तो मन समझ जाएगा कि चुप रहने में ही भलाई है और वो आपका साथ देना शुरू कर देगा। इस तरह आप धीरे धीरे अपने मन पर काबू पाना सीख जाओगे। दूसरा तरीका यह है कि मन जो नहीं करने को कह रहा है उसे करो। जैसे अगर मन कह रहा है कि करेले की सब्जी नहीं खानी है तो आप हर हाल में करेले की सब्जी ही खाओ। दोस्तों, इसी तरह जब आप हर दिन कुछ समय के लिए प्रैक्टिस करोगे तो आप देखोगे कि आप जो भी लक्ष्य बना रहे हो उसे हासिल भी कर पा रहे हो। और एक दिन ऐसा आएगा जब आप अपने सपनों का जीवन जी रहे होंगे, लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा। यदि आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना है तो मैं ये दावा कर सकता हूँ कि आप थोड़ा सा और भी ध्यान दोगे तो अपने मन को आसानी से काबू में कर लोगे, क्योंकि ये वीडियो इतनी बड़ी है कि इसे केवल वही लोग ही सुनेंगे जिसमें धैर्य और ध्यान की कमी नहीं है। यदि आपने पूरी वीडियो देखी है तो कमेंट में यस जरूर लिखें, ताकि मुझे पता तो चले कि आप में से कितने लोगों का खुद पर कंट्रोल है। दोस्तों, आजकल के युवा गलत दिशा में जा रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो इसे सुनकर बहुत से लोगों को सही रास्ता और मार्गदर्शन मिलेगा। आपका एक शेयर बहुत सारे लोगों की मदद कर सकता है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और एक बात हमेशा याद रखना, देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम करना है। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।